जय श्री राम। पूरी रामायण में प्रभु श्री राम एक ही बल पर जोर देते हैं और वो बल है धैर्य और त्याग। ये कोई बात नहीं है, बल है, बल जिसके बल पर आप बड़े से बड़े युद्ध को, बड़े से बड़े आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और धैर्य और त्याग एक मंत्र भी है, एक आपका कहा जाए तो दिमागी ताकत है, जो आपको हमेशा यह बताता है कि बड़ा लक्ष्य के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे प्रभु श्री राम भगवान होते हुए भी रावण का वध करने के लिए इंतज़ार किए। वो चाहते तो पल भर में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया दुनिया वालों को कि धैर्य और त्याग रखें। धैर्य और त्याग से बड़े बड़े लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। धैर्य और त्याग के समक्ष हर लक्ष्य छोटा होता है। छोटे लक्ष्य को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और त्याग रखना पड़ेगा। धैर्य और त्याग जैसे इसे आप रखिएगा, वैसे वैसे आप अपने लक्ष्य के करीब जाइएगा और करीब पहुँचते ही आपको लक्ष्य की परछाई नज़र आएगी। तब समझ लीजिएगा कि आप लगभग मंजिल के करीब हैं। और जैसे ही मंजिल आपके करीब पहुंचेगी तो आपको खुद अपने आप में आत्मविश्वास आएगा और आप उस मंजिल पर एक समय अपने आप को पाएंगे। और इसी लक्ष्य को दिखाते हुए प्रभु श्री राम ने हमें बताया कि किस प्रकार से वो आरंभ में त्याग करते हैं, फिर धैर्य के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करते हुए माता सीता को रावण की बंदी से मुक्त कराकर और जय हिंद। इस संसार में अगर किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है तो वो राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा अर्चना पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व में की जाती है। कर सकता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर किस दिशा में लगानी जानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा कुबेर का होता है और इस दिशा में अगर प्रभु श्री राम का तस्वीर लगाया जाए तो घर में धन धान्य की वर्षा होती है। और इसके अलावा अगर उत्तर दिशा में आपको अगर जगह नहीं मिल पा रही है तो आप इसे पूर्व दिशा में स्थापित करें। यह काफी फलदायक होता है। अब सवाल होता है किस प्रकार की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर आपको एक क्षत्रिय के रूप में प्रभु श्री राम हो तथा सीता माता हो, साथ में लक्ष्मण और जो है पास ही या निकट बजरंगबली हो। तो इस प्रकार की तस्वीर अगर ये चारों एक में हो तो यह काफी शुभ फलदायक होता है। कोशिश करना चाहिए कि इसी प्रकार की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। जय श्री राम। रामनवमी की शुभकामनाएं। त्याग के बल पर ही जो है एक किसान अच्छे फसल को प्राप्त कर पाता है। ऐसा नहीं होता है कि आज वह बीज लगाया कल उसे फसल मिल गई, यह संभव नहीं है। संसार में अगर कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे धैर्य और त्याग जो है रखना ही पड़ता है। अगर आप देखिएगा आज विभिन्न प्रकार की नौकरियों में भी भाग आजमा रहे युवा वर्ग धैर्य और त्याग को रखकर अपने पास और संघर्ष में लगे हुए हैं, तभी तो वह एक बड़े लक्ष्य की ओर जो है बढ़ पा रहे हैं। धैर्य और त्याग के बिना संसार में आप शून्य हैं। अगर आप धैर्य और त्याग रख लेते हैं तो आपका यही शून्य एक विशाल रूप ले लेता है, जो आपके जीवन को सशक्त और प्रभावशाली बनाता है, जिसके बल पर आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जीवन में धैर्य और त्याग को बनाए रखें, यही जीवन को एक लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जय हिंद।